एमएलसी चुनाव जो है वो पैसों का खेल है और आपके बारे में कहा जाता है कि इतना कुबेर पैसा है, इतना है कि आपसे से तो कोई अट ही नहीं सकता है चुनाव लड़ने। हम डायरेक्ट आप ही से सवाल पूछ रहे हैं कि कितना पैसे का ये खेल है, ये जनता भी जानना चाह रही है आज। कोई अपना घर छोड़ता है माने कोई कारण बस ही ना। क्या कारण था छोड़ने का राजद? कारण अनिल सम्राट वो लाइव बहुत आ रहे हैं इस समय, और लाइव में उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि मेरा सामना माफिया किस्म के लोगों से होगा। अब बताइए आप। फिर बम्बे चले जाएंगे तो खेल तमाशे वाले लोग हैं। तमाशा वाले तो कई सारे जो उत्तर प्रदेश में भी जीत रहे हैं, कई सारे सांसद जो रवि किशन हो या कई सारे और बॉलीवुड प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं महागठबंधन का, उनका सिर्फ अपना राजमाता का ख्याल रखना है और हम लोग का भारत माता का ख्याल रखना है। कि अभी जिला परिषद अध्यक्ष बनी हैं जो, उनको कहा जा रहा है कि वो राजद समर्थित हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि जदयू मतलब हम लोगों ने ये करवाया था तब वो जीती थी। आखिर ये लोचा है क्या? हमको तो आज अभी तक नहीं समझ में आई। 70-75 करोड़ रुपया हम पर्यटन से लाए हैं। कौन आदमी आता है जाता है, गरीब गुरबा को कौन मदद करता है, उस पर ना वोट मिलेगा। कि बाउंसर लेकर चलने पर अब बम्बैया स्टाइल में चलने से वोट मिलेगा थोड़े। एक पर एक बम्बे से आकर लॉन्च कर गए, फिर अपना चले जाएंगे बोरिया बिस्तर बांधकर बम्बे। भेज दीजिए। वो तो एक ब्लॉक प्रमुख नहीं बना पाए। आरा ब्लॉक प्रमुख को एड़ी चोटी सारा शक्ति लगा दिए, लेकिन एक ब्लॉक प्रमुख नहीं बना सके, तो जिला परिषद अध्यक्ष क्या बना पाएंगे? पंचायती जो चुनाव हुआ है किसी पार्टी बेसिस पर नहीं हुआ है। आपका समर्थन था सदैव? बिल्कुल, राजमाता का आपने पीछे कर दिया है, गद्दी से पीछे कर दिया है। क्यों ऐसा क्यों करके आप 5 एमएलसी लेके आ गए? जो बिहार एमएलसी चुनाव है, और बिहार में एमएलसी का चुनाव जिस तरीके से हो रहा है, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। बिहार के एमएलसी चुनाव में आरा बक्सर पे सबकी नज़र है। क्यों? क्योंकि लालू यादव के कभी करीबी होने का दमखम रखते थे। राजद में जब थे तो राजद से हुंकार भरते थे। अब जदयू की कमान संभाली है और जदयू के नीतीश कुमार के चहेते हो चुके हैं। जी हाँ, हम अभी आरा और बक्सर की बात कर रहे हैं। आप मेरी बातों से समझ चुके होंगे कि हम किसके पास बैठे हुए हैं। आरा और बक्सर में कहा जाता है कि सेठ जी जहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे लोग उनकी हुंकार ना भरे तो ये कम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कई सारी बातें भी होती है, चाहे वो माफिया की बात हो, चाहे कुबेर धनसेठ, कई सारी बातें जो हैं वो सारी चीज़ें इनके बारे में कही जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रैना सिंह, और आज हमारे साथ खास बातचीत में एमएलसी चुनाव के इस कड़ी में हमारे साथ राधाचरण शाह जी मौजूद हैं, जो कि आरा बक्सर के वर्तमान एमएलसी रह चुके हैं। और इस बार ये किस तरीके से रणभूमि में उतर रहे हैं, क्या एजेंडा होगा, तीखी सवाल भी होगी। कई सारे तीखे सवाल जो हैं वो सारे सवाल भी हम करेंगे। आरा और बक्सर के लोगों का निगाह इस एमएलसी चुनाव पे खासकर यूँ बन जाता है क्योंकि ये उस टोले से जोड़ता है एमएलसी चुनाव, जो कि टोला का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सेठ जी से डायरेक्ट जुड़ के। सर, सबसे पहले हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपका भी चैनल का हमारे तरफ से स्वागत है, शुभकामना है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप पहले भी रह चुके हैं एमएलसी, कैसा अनुभव रहा था पिछली बार का? कई सारे आरोप भी लगे थे, कहा जा रहा था कि पहले आप एक्सपीरियंस बताइए, कैसा एक्सपीरियंस? हमारे जो 6 साल का कार्यकाल रहा, पूरा भोजपुर और बक्सर लोग जानता है कि हमारे कार्यकाल कैसा रहा है। रह गया एमएलसी का फंड तो एक विधायक का फंड के समान आता है। उसमें भोजपुर और बक्सर, जो भोजपुर जिला में 60% और 40% हम बक्सर जिला में वितरण करते हैं। विकास जितना बन पड़ता है छोटा मोटा हम किए हैं, और जिस पार्टी में पहले थे जिस पार्टी में हम आए हैं, हम बहुत सुकून और अच्छा महसूस कर रहे हैं।
शांति मिल गई है। बहुत शांति मिल गया। राजद वालों को आपने शांति नहीं दिया। कहते हैं राजद वाले कि माता रानी को गद्दी पे से पीछे आपने कर दिया, मतलब राजमाता को। जी बिल्कुल, राजमाता को आपने पीछे कर दिया है, गद्दी से पीछे कर दिया है। क्यों ऐसा क्यों करके आप 5 एमएलसी लेके आ गए? जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं महागठबंधन का, उनका सिर्फ अपना राजमाता का ख्याल रखना है और हम लोग का भारत माता का ख्याल रखना है कि हमारी भारत माता कैसे सुरक्षित रहेगी, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा। एनडीए का जो नेता हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नेता नीतीश जी, इन लोगों का विजन है कि कैसे विकास होगा, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। जो हर पंचायत में दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश जी का क्या खूबी है। 20% अति पिछड़ा का आरक्षण हो, महिलाओं का 50% आरक्षण हो, महिलाओं का नौकरी में 33% आरक्षण दिए हैं, जो कि 1600 कुछ अभी जो पासिंग आउटिंग हुआ है दरोगा वाला में, वो में लड़की लोग करीब 1600 उसमें निकली हुई है जो राज्य का सेवा करने के लिए। मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाया है और पिछड़ों को आगे बढ़ाया है नीतीश कुमार ने। और इस बार वोट भी आपको वही लोग देंगे जो वार्ड में जीत के आए हैं, जो मुखिया बन के आए हैं, जो जिला परिषद बन के आए हैं, वही लोग वोट आपको दे रहे हैं। लेकिन कहा ये जा रहा है, लोचा तो यहाँ ये हो जा रहा है कि जीते हुए कैंडिडेट मैक्सिमम जो है वो राजद समर्थित हैं। अब इस पे आपका क्या कहना है? कैसे जीत पाइएगा, कैसे निकल पाइएगा? कोई राजद से या कोई पार्टी से कोई नहीं जीता है, कारण कि पंचायती जो चुनाव हुआ है किसी पार्टी बेसिस पर नहीं हुआ है। इसलिए सब लोग चाहता है कि हमारा वार्ड से लेकर पंचायत तक कैसे विकास होगा। तो नीतीश जी ऐसा विकास पुरुष है कि एक एक नल जल हो, रोड हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, माने हर स्तर का विकास नीतीश जी कर रहे हैं। जहां हम लोग का दृष्टि नहीं जाएगा वहां तक विकास, टोला से लेकर गांव तक माने विकास कर रहे हैं। महिलाओं मतलब ये है कि जो आप जीतिएगा तो सदन में आप जाके, आपकी सरकार है तो आपका आवाज़ सुना जाएगा और आप और भी विकास होगा क्षेत्र का, ये कहने का मतलब? एकदम। हम जितना आज तक 6 साल में क्वेश्चन किए हैं जनप्रतिनिधि का सवाल पर, विकास का सवाल पर, हम कोई लफड़ा सपड़ा हम अपने क्वेश्चन में नहीं डाले हैं। जिसका जीता जगता सबूत है कि डेढ़ुआ पंप 40 साल से आदरणीय जो हम नेताजी थे लालू जी उद्घाटन शिलान्यास किए थे, जो हम क्वेश्चन डाल रहे थे तो हमारे मित्र साथी लोग विधायक लोग कहते हैं कि क्या डालने से कुछ फ़ायदा है, कहने कि हमको फ़ायदा नहीं होगा तो घाटा क्या होगा। लेकिन नीतीश जी उस जो क्वेश्चन को मान लिए और आज 94 करोड़ का डीपीआर बनकर तैयार है, वो टेंडर में जा रहा है। उसमें सैकड़ों गांव का किसानों का फायदा होगा, जो अच्छा उपज होगा, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा उपलब्धि होगा। अच्छा, सवाल ये भी बनता है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं अनिल सम्राट, वो लाइव बहुत आ रहे हैं इस समय, और लाइव में उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि मेरा सामना माफिया किस्म के लोगों से हो गया है। अब बताइए आप ही। कौन माफिया है, कौन बम्बैया है, वो तो जनता ही मालिक है, जनता फैसला करेगी। कौन बाउंसर और क्या क्या लेकर लोग घूमते हैं, उससे वोट बनने वाला नहीं है। वोट तो उसमें लोग आकर्षित होकर देते हैं कि किसके दुख में सुख में कौन आदमी आता है जाता है, गरीब गुरबा को कौन मदद करता है, उस पर ना वोट मिलेगा। कि बाउंसर लेकर चलने पर बम्बैया स्टाइल में चलने से वोट मिलेगा थोड़े। एक पर एक बम्बे से आकर लॉन्च कर गए, फिर अपना चले जाएंगे बोरिया बिस्तर बांध कर बम्बे भेज दीजिए। एकदम जनता भेजेगी, हम क्या भेजेंगे? जनता ना मालिक है। 80% 90% नया चेहरा लोग जीता है, नौजवान लोग जीता है, वार्ड से लेकर मुखिया से लेकर जिला परिषद बीडीसी, उन लोग को न भेजना है कि कौन यहाँ रहेगा कौन बम्बे जाएगा। तो हम तो
जनप्रतिनिधि जितने जीते हैं उनके भरोसा पर हम कह रहे हैं कि 90% वोट हमारा है। 10% कोई गलती से ही 10% डाल देगा और वोट पड़ने वाला उनको कुछ नहीं है। एमएलसी चुनाव में हम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत प्रखर होकर सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो हम अब कई सारे लोग कहते हैं और कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी कहा है कई सारे न्यूज़ में कि एमएलसी चुनाव जो है वो पैसों का खेल है। और आपके बारे में कहा जाता है कि इतना कुबेर पैसा है, इतना है कि आपसे से तो कोई अट ही नहीं सकता है चुनाव लड़ने। हम डायरेक्ट आप ही से सवाल पूछ रहे हैं कि कितना पैसे का ये खेल है, ये जनता भी जानना चाह रही है। नहीं, पैसा का सिर्फ पैसा का कोई मतलब नहीं है। अगर पैसा का मतलब रहता तो अंबानी और टाटा, बिरला, वही लोग एमएलए, एमएलसी और एमपी होते। लेकिन पैसे सब कुछ नहीं है। जब तक व्यवहार में आप नहीं आइएगा, पब्लिक को खरा नहीं उतरिएगा, तब तक पैसा का कोई मतलब नहीं है। पैसा है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। इस युग में जो जितना हला है उस पैसा का कोई महत्व है नहीं। हर आदमी पैसा पर बिकने वाला नहीं है। तो अच्छा, ये आशा देवी जो जीती हैं, अभी जिला परिषद अध्यक्ष बनी हैं, जो उनको कहा जा रहा है कि वो राजद समर्थित हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि जदयू मतलब हम लोगों ने ये करवाया था तब वो जीती थी। आखिर ये लोचा है क्या? हमको तो आज अभी तक नहीं समझ में आई। वो राजद कैसे माना जाएगा? राजद के मंटू तिवारी जो हैं उनके खिलाफ में चुनाव लड़ी थी। वही आशा देवी राजद का विद्रोह करके चुनाव लड़ी थी। तो कैसे राजद उनको मान लिया जाए? राजद का उम्मीदवार आरती देवी थी। तेजस्वी यादव, जगतानंद सिंह, सब लोग मैंने उनको उम्मीदवार बनाया था, आरती देवी को। तो वो राजद कहाँ से हो गई? राजद के छोड़ कर दूसरे को देखा लो कि इसमें हमारा माने नहीं बन पाएगा, तो उसी को सपोर्ट करके अपना वाहवाही लोग लूट रहे हैं। आपका समर्थन था आशा देवी को? बिल्कुल समर्थन था, कारण के वो किसी पार्टी का नहीं थी। अच्छा महिला थी इसलिए, दलित महिला थी। वहाँ पैसा का खेल कौन है? जो कि मैंने जिला परिषद अध्यक्ष, एक कप चाय आशा देवी का नहीं बना है, लेकिन यहाँ बैठी, वो किसका देना है? नीतीश जी का देना है। अगर नीतीश जी आरक्षण नहीं देते दलित, महादलित, अति पिछड़ा को, तो इस कुर्सी पर लोग बैठता। अनिल सम्राट, कई सारी गाड़ी का काफिला जब जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और उपाध्यक्ष का हो रहा था, तो पूरी मीटिंग हो रही थी, सोशल मीडिया पे भी डाला जा रहा था, तो हम लोग भी देख रहे थे। तो वो मीटिंग विफल हो गया उनका। जो आरती देवी को वो जिता रहे थे तो वो विफल कर गए। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जिताया है आशा देवी को, आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने जिताया है। वो तो एक ब्लॉक प्रमुख नहीं बना पाए। आरा ब्लॉक प्रमुख पे एड़ी चोटी सारा शक्ति लगा दिए, लेकिन एक ब्लॉक प्रमुख नहीं बना सके, तो जिला परिषद अध्यक्ष क्या बना पाएंगे? वो कोई यहाँ से कोई मतलब है? बिहार से, भोजपुर से कोई मतलब नहीं है। वो आए हैं बॉम्बे, अपना खेल तमाशा करके फिर बॉम्बे चले जाएंगे। वो तो खेल तमाशे वाले लोग हैं। खेल तमाशा वाले तो कई सारे जो उत्तर प्रदेश में भी जीत रहे हैं, कई सारे सांसद जो रवि किशन हो या कई सारे और बॉलीवुड, उस तरह का उन लोग का स्टैंडर्ड है। लेकिन ये तो कोई स्टैंडर्ड वाले हैं नहीं। आप लोग भी जाकर इंटरव्यू लेते होंगे या ले लीजिएगा। क्या तक तो मुलाकात नहीं हुई है हमारी, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो अब ये बताइए सर, सवाल ये भी एक बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि कई सारे लोग कहते हैं कि आरा बक्सर जो है वो हॉट सीट माना जा रहा है। ये आपके चलते हो रहा है हॉट सीट? कोई हॉट सीट नहीं है यहाँ। जनता जिसको चाहेगी उसको ताज पहनाएगी, जनता जिसको नहीं चाहेगी वो ताज नहीं मिलेगा। राजद जब छोड़े थे आप, बड़ी दुखी थे कार्यकर्ता लोग, कहते थे कि राजद सेठ जी छोड़ दिए तो मतलब हम लोगों का जो पकड़ था कई जगहों पे वो कम हो गया। तो कोई अपना घर छोड़ता है माने कोई कारण बस ही ना। क्या कारण था छोड़ने का राजद? कारण था कि हमसे वादा किए थे कि विजेंद्र यादव को एमएलसी बनाएंगे, टिकट देंगे, और उस वादा से मुकर गए। मुकरने का कौन मुकरा? क्या कौन मुकरा? मुकरा लालू जी मुकर गए। लालू जी जगतानंद सिंह कहे कि मैंने विजेंद्र यादव को मना कर लाइए, उनको एमएलसी बनाएंगे, एमएलए का टिकट देंगे। जब जब हमने बोला तो वो लोग नकार गए। लेकिन हम बोले कि आपको नहीं बनाना था तो हमसे नहीं बुलवाना चाहिए था। इसी बात पर, और कोई हमारा उस पार्टी से गिलवा शिकायत नहीं है। वो अपने बात पर अडिग नहीं रहे।
तो हम भी अपने अथी से मुकर कर अपने रास्ता नाप चल दिए नीतीश जी के खेमे में। अच्छा, एक कहा जाता है कि सेठ जी के घर कोई भी आए, गरीब आए चाहे अमीर आए, उसको आप पानी और मिठाई जरूर खिलाते हैं। वो तो हमारा कल्चर ही है, हमारे बाबूजी से लेकर सब लोग का यही माने व्यवस्था था पहले से ही। तो उसी व्यवस्था को हम अपना कायम रखें। कोई गरीब हो, कोई धनिक हो, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सबको एक समान प्रतिष्ठा हम देते हैं, एक समान बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, और जो भी हमसे बन पड़ता है मदद करते हैं, पैरवी करते हैं। जितना गरीब को पैरवी करने में अच्छा लगता है उतना बड़े लोगों को पैरवी करने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम गरीब का ही सेवा करने के लिए बराबर तत्पर रहते हैं, तत्पर रहेंगे। अच्छा, इस बार जीत के आइएगा तो क्या कुछ कीजिएगा? क्योंकि आपने बोला फंड बहुत कम आता है, लेकिन और क्या कुछ कर सकते हैं सेठ जी? क्योंकि आप पे काफ़ी नज़र रहता है लोगों को, क्योंकि किसी मामले में आप कम नहीं हैं। हमारा फंड पर्यटन में नहीं था, लेकिन हम कम से कम 60 करोड़ रुपया पर्यटन से लाए हैं। बेलाउर में 10 करोड़ रुपया, जमुआ में 4.5 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रामायण सर्किट के नाम पर बक्सर में, 15 करोड़ वीर कुंवर सिंह के नाम पर, जैन सर्किट के नाम पर 70-75 करोड़ रुपया हम पर्यटन से लाए हैं। तो 6 साल जो बीता बहुत अनुभव का समय रहा, बहुत अनुभव हासिल किए हैं। तो सिर्फ फंड, अपना फंड से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार के पास इतना ना हर विभाग में फंड है कि जितना आदमी चाहेगा उतना विकास हो जाएगा। नीतीश जी विकास में बहुत खुश रहते हैं। निजी काम उनको नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए। रोड में हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, जितना पैसा का जरूरत होगा उतना सरकार देने के लिए तैयार है। सरकार तत्पर है विकास के लिए। राजनीति से हट के, आपकी राजनीति जो एमएलसी चुनाव से उससे हट के एक बहुत बड़ा गर्म मुद्दा है अभी छात्र वाला। छात्र का जिस तरीके से एनटीपीसी और आरआरबी का जो पैटर्न, एनटीपीसी और आरआरबी का जो एग्ज़ाम था उसमें गड़बड़ी हुई, और दूसरी चीज़ जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उसको 2 करने का तय किया था आरआरबी। तो उसको लेके कई सारे ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले निकल गए रोड पे। ट्रैक देखा आपने किस तरीके से आरा में भी बवाल हुआ, वो नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को शांतिपूर्वक होना चाहिए था। तो इस पे आपकी क्या नज़र है? किस तरीके से आप देखते हैं छात्र के हितों के बारे में किस तरीके से सोचते हैं? सरकार तो मान लिया है उन लोगों का मांग, लेकिन इन लोगों का जो संपत्ति सरकारी संपत्ति है, अपना संपत्ति समझकर ये नुकसान नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होना चाहिए। जो सरकार का क्षति होगा तो अपना ही क्षति होगा, इसलिए बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अब नौजवानों में थोड़ा सा माने उतना अनुभव के कमी के चलते ही सब गलतफहमी के चलते सब हो गया। और सरकार को भी छात्र नौजवानों के विषय में सरकार सोच रही है, सोचना चाहिए, जिससे बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या जो बेरोजगारी का है दूर हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके ललन सिंह ने भी बयान दिया था और जारी किया था। उन्होंने कहा था कि कई सारे जो केस मुकदमे हुए हैं उसको भी हम वापस लेने का आग्रह करेंगे, जितने भी डीएम और ये। एकदम जितना छात्राओं पर केस हुआ है उसको वापस लेना चाहिए, कारण कि वो तो राजनीतिक तरह का केस है। तो हाँ, दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रशासन को नहीं माने तंग तबाह करना चाहिए, कारण कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, सब लोग के स्वार्थ के लिए वो लोग छात्र लोग लड़े हैं, इसलिए उस पर से केस उठाना ही चाहिए। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की टीम की ओर से आपको एमएलसी चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चलिए, आपको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि आपका न्यूज आगे बढ़े। देखिए, बिजी शेड्यूल में हमने आज राधाचंद्र शाह से बात किया, सेठ जी से। प्यार से इन्हें लोग सेठ जी कहते हैं, और जितने भी बिहार के और ख़ासकर इनके जानने वाले लोग जो हैं, वो जब भी इनके पास आते हैं तो एक बात हमसे जब भी मिलता था लोग तो कहता था कि इनके घर पे जो भी आता है उसको चाय और मिठाई ज़रूर खाने को मिलता है, और ये हर एक के शादी और प्रयोजन में जो है हमेशा पहुंचते हैं। तो इनसे भी हमने तीखी सवाल किए, कई सारे तीखे सवाल थे, चाहे वो आरजेडी छोड़ना हो, चाहे जिस तरीके से अनिल सम्राट ने कहा था कि माफिया से हमारा सामना हुआ है, वो भी हमने इनसे सवाल किया। दूसरी तरफ हमने ये भी सवाल किया कि आरजेडी समर्थित कैंडिडेट कई सारे जीते हैं इस बार, तो आपका जीतना कैसे तय हो सकता है? और पैसों का खेल
जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में चलता है उस पर इन्होंने किस तरीके से बयान दिया वो आपने देखा है। खबर यहीं तक। जरूर बताइएगा कि आपको ये खबर, ये एपिसोड कैसे लगी। आपको क्या लगता है आरा बक्सर का जो हॉट सीट माना जा रहा है एमएलसी का, वो आखिर कौन जीतने वाला है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार, सहयोगी रोशन गुप्ता के साथ। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।